एक ऐसा लम्हा है कि हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि लोग किस तरह से जी रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। जिनकी तनख्वाह 20,000 से 40,000 है या 40 से 60 है, वो कैसे जी रहे हैं। खुद सोचें आप, यही तो ये बात है। मैंने इसलिए आपको मधु किया ताकि आप आज वो सारे आइडियाज़ हमें बता सकें, क्योंकि होम एक्सपर्ट हैं आप। हाँ। आप हमें थोड़ा सा रहना जीना सिखा सकती हैं, हम उस प्रैक्टिस में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो अब बताएं, जो अब एक इंसान ग्रॉसरी के लिए निकलता है, अब घर पे रहने वाले अफराद, मियाँ बीवी बच्चे, दैट्स इट, ठीक है, 4 लोगों की फैमिली है। अब वो जो ग्रॉसरी के लिए निकलते थे, पहले बच्चों की भी ग्रॉसरी होती थी जिसमें चिप्स भी हैं और कैंडीज़ भी हैं, कुछ और खाने पीने की भी चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, कोई मशरूबात भी हैं बच्चों के लिए, बच्चों की ज़रूरत होती है, कुछ आइसक्रीम्स भी हैं, ये सब ग्रॉसरी का हिस्सा थी। और उसके अलावा जो बड़ों की ग्रॉसरी है उसमें सब आटा, चावल, दाल, चीनी, सब्जियाँ, फ्रूट, गोश्त, मुर्ग, सब कुछ हो गया। अब इन सारी चीज़ों को हमने कैसे बैलेंस करना है, किस तरीके से करनी है ग्रॉसरी, प्लीज़ थोड़ा बताइए। आप ग्रॉसरी की बात करती हैं, अगर हम पहले अपने बजट तरतीब देने की बात करनी शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हमारे यूटिलिटी बिल्स आते हैं, जिसमें बिजली, पानी, गैस, जब हम उनको वो बहुत ज़रूरी देने हैं। फिर बच्चों की फ़ीस आ जाती है। जब हम बजट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले इन बिल्स को रखते हैं, फिर बच्चों की फ़ीस आ जाती है। आप खाने की बात करते हैं, बच्चों की फ़ीस देनी मुश्किल होती है ना, बच्चों को लंच बॉक्स क्या देना है वो तो सेकेंडरी है, वो तो दूसरी बात होती है, लेकिन हमने फ़ीस कैसे देनी। फिर तीसरी बात आती है ये घर के खाने पीने की, मतलब आप 3 प्रायोरिटीज़ बना रही हैं एग्जैक्टली, जिसमें एक आपने कह दिया बच्चों की फ़ीस हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गए, और उसके बाद तीसरी हो गई ये यूटिलिटी जो हमने घर पे मतलब राशन वगैरह जो ग्रोसरी करनी है, मेन जो करनी है। अब उनमें मेन फिर एक खाना ज़रूर रखना पड़ता है बचत का, चाहे आप उसमें 500 डाल लें, 1000 डाल लें। देखिए आपने अपने हेल्थ के लिए भी, और कभी बीमार हो जाते हैं, जिस तरह तेज़ी से अब बीमारियां आती हैं, तो वायरस आते हैं, तो उसके लिए हम जब डॉक्टर पर जाते हैं वो हमें प्रिस्क्रिप्शन पे इतनी महंगी, तो एक बचत का वो भी कॉलम रखना पड़ता है। कॉलम ही नहीं रखना पड़ता, तो रखनी पड़ती चल रहा है, 10 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी, दरख्वास्त हमारी ये है गवर्नमेंट से भी, कि जो हमारी बिजली का बिल है उसे लिमिटेड करें। जो आम इंसान है, छोटा एरिया है, उसको कम बिजली का बिल का करें। देखें हमने पाकिस्तान में हुआ क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले औरतें घरों में बैठ के काम करती थी, मर्दों का साथ देती थी, अब नहीं दे सकती, अब घरों में जाके काम करना। अब देखिए अब फ़कीर कितने हो गए, मांगने पे आ गए लोग। मांगना नहीं सिखाना हमने कॉटेज इंडस्ट्री देनी है। सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि कोई चीज़ दें हम घरों में, बन सकता है। देखिए एक आदमी जूते बनाने की फैक्ट्री लगाता है, जो बिजली के बिल से डर जाता है, अब उसे तो कुछ करे ना, उसके लिए बेहतरी करे, उसको कम कीमत पे बिजली दें। अब हमारी बेसिक देखें, घर में बिजली के लिए फ्रिज है, लाइट्स हैं और पंखे हैं, उनका ही अगर 12,000 बिल आ रहा है तो गरीब आदमी क्या करेगा। उसके बाद हम ले आते हैं बच्चों की फ़ीस। अगर तो गवर्नमेंट स्कूल में है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, उनको वो तेज़ी से बच्चे बीमार होते हैं, एक दूसरे से बीमारियां लेके आते हैं, और उनको और मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको ट्यूशन देना पड़ती है बच्चों को शाम में, तो वो तो एक्स्ट्रा जाता ही है उनका, तो वो प्राइवेट में कराएं या गवर्नमेंट में कराएं, उनके लिए बराबर है। तीसरा ख़र्चा, जब आप घरेलू चिप्स और बच्चों की बात करती हैं, ये तो एक ख्वाब हो गया। ये तो हमारी जनरेशन के बाद, हमारे बच्चों के बाद जो बच्चे आएंगे, उनके लिए एक ख्वाब होगा कि हमारे माँ बाप ऐसा लंच बॉक्स स्कूल लेके जाते थे। मैं एक पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि रात की रोटी बची हुई, उसको अगर सुबह दूध में पका के बच्चों को दे तो हेल्दी है। हमें इस चीज़ पे आना होगा। हमें अपने घर में माँओं को अपने ऐसे कुकिंग स्किल्स लेकर आनी पड़ेंगी जिनसे हेल्दी फूड बच्चों को दे सकें, घर से जनरेट करें, ठीक है, घर से बनाएं। सूखी हुई रोटियों का मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये नान हमारे अक्सर आते हैं, इनको आप काट के फ्राई कर लें तो ऊपर गरम मसाला और वो चाट का मसाला डालें, बड़े अच्छे चिप्स बन जाते हैं। अच्छा, तो एग्जैक्टली ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी ना, अब ये सिखानी पड़ेंगी, हमें बताना पड़ेगा कि पुराने डबल रोटी के पीसेस को हम किस तरह से
फ्राई करें। पुरानी डब रोटी मतलब जो डेट जो एक एक्सपायर दिन होती है, नहीं, जैसे 2 दिन पुरानी फ्रिज में पड़ी है, 3 दिन पुरानी पड़ी थोड़ी है, सी कड़क सी हो जाती है। कड़क हो हाँ। जाती है, उसको आप दोबारा से फ्राई करके दूध में डाल दें तो आपके बड़ा अच्छा सा कस्टर्ड भी बन जाता है। तो अब हमें इन चीज़ों पे आना पड़ेगा, ना कि वो ग्रॉसरी जो हम चिप्स पैकेट्स ला के, अब देखें चिप्स पैकेट खोलें तो वो बिल्कुल थोड़े से होते हैं, 4 या 5 होते हैं, बच्चे उठा के साइड पे करते कहते हैं ये क्या हमें ला के दिया। वाकई। तो आप घर से बना के दें, आलू के सस्ते मौसम में आप आलू के चिप्स बना के बच्चों को दें। इसी तरह जो नाश्ता बच्चों को देना है वो पराठे, अचार जो पहले ज़माने का होता था, हम वापस उधर ही जाएंगे, वो बच्चों को देना पड़ेगा, वो अच्छा, सिखाना अब तो पड़ेगा। फिर अब खाना। ग्रोसरी में कितना चेंज आया है इरम जी, ये जी, बताइए बिल्कुल। ना कितना चेंज आया। अब जैसे अब मेरी बहनें जाएँ ग्रोसरी लेने के लिए, कोई ऐसे आइडियाज़, कोई ऐसी टिप्स इनको ज़रूर बताएं कि किस तरीके से वो अपनी ग्रोसरी में थोड़ी सी कम बजट वाली बच्चों को चीज़ें ना लाएं, सिखाना और किस पड़ेगा तरह से वो फिज़ा। प्राइसिंग देखें। हाँ, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा। हर जगह पे जैसे हम यूरोप की बाहर बात करते हैं, वो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी है, क्या लेनी है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम दूसरों को देख के, टीवी के प्रोग्राम्स या टीवी के ऊपर चलते हुए एड्स देख के अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकते। वो चीज़ें हम बच्चों को नहीं, लॉलीपॉप्स या वो वाली क्वालिटी की चीज़ें नहीं जैसे दे गोश्त सकते। वगैरह चीज़ें तो घर की ग्रोसरी में आनी है, इसके लिए क्या कर सकती हैं तो बहनें? इसके लिए देखिए हमें मैनेज करना पड़ेगा कि हफ्ते में एक दफ़ा जो चिकन है उसको, मतलब जैसे एक स्टोरी होती थी कि एक चिकन से उसने पहले चिकन कैसे बनाया, फिर उसके कबाब बनाए, फिर कोफ्ते बनाए, फिर उसने किस तरह से उसको मिन्स मीट पे ले गए। तो इस तरह से करना पड़ेगा हमें अब। लेकिन देखिए गोश्त खाना भी ज़रूरी है, चिकन भी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अभी एक आपको मैं बताऊं, फुटबॉल टीम के लोग आए बच्चे सेलेक्ट करने के लिए, वो लाहौर से और पंजाब से बच्चे ले जा नहीं सके क्योंकि उन बच्चों में इतनी एनर्जी नहीं थी। आयरन डेफिशिएंसी जी नहीं, टोटल एनर्जी नहीं थी, वो उस तरह भाग नहीं सकते थे, उनको भागना और चलना नहीं आ रहा था। तो ये आप देखें अब कहाँ हम अपने अवाम को, कौम को हम सिखाने पहुँचेंगे। गोश्त मुसल्लम भी तो खाना ही है, देना है बच्चों की डाइट में भी है भाई, कैसे देंगे ये एनर्जी फूड्स। हाँ, तो देखिए हमें बच्चों को सब्जियाँ इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी, जैसे पालक है, गाजर है, ये चीज़ें इस तरह से हैं। पहले आपको याद होगा एक कार्टून आया करता था, उसमें वो पालक खाता था, पपाई दी सेलर हाँ, वो मेरी जैसी एक लंबी लड़की को कंधे पर डाल के लेके जाता था भगा के, तो उसमें ताकत कैसे आती थी? बीवी थी, उसमें ताकत कैसे, हम बच्चों को पालक खा के, देखो ये पालक खाई, इससे ताकत आई, अपनी बीवी को लेके भाग गया। आपको पता है बचपन में मुझे पता कोई नहीं था ये पालक है, मैं पान खाती थी। तो इंडिया से चूरा पान नहीं होता, सूखा पान, तो हमारे घर पड़ा होता था, अम्मी क्योंकि वहीं से ताल्लुक रखती, तो मैं सूखा पान अम्मी का पूरा खा जाती थी कि वो समझ के तो हम गोश्त में, चिकन में पालक सब्जियां और इस तरह से सब्जियां, जैसे चुकंदर जो है ये हमारे इतना पॉपुलर नहीं, लेकिन इसे करना पड़ेगा। जैसे शकरकंदी है, इसमें बहुत सी विटामिन्स होती हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा कि हम गोश्त के साथ इनको भी बनाएं, सब्जियां इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चों को हमने आदत डाल दी थी खाली चिकन और गोश्त खाने की। हाँ, मतलब जो हमें वापस बना देते, एग्जैक्टली टिक्का तल देते थे, जिस तरह से हम बच्चों को शोरमा सिर्फ चिकन के बना के देते हैं, तो हम आलू का भी बना के दे सकते हैं। वही मसाला आलू फ्राई करके डाल दें तो वो आलू का शोरमा बड़ा मज़े का बनता है। बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने की बात है कि आप वेजिटेबल्स किस तरह से उनको देना चाहते हैं। अच्छा, ग्रोसरी जो हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत कोई नहीं होती, तो हम उस पर कैसे बजट कर सकते हैं, ज़रा ये भी मेरी बहनों। हाँ, ये जी आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी वहाँ से गुजरते हुए कि ये नहीं लेना, नहीं लेना। अपने दिल को पहले से समझाना होगा कि ये अच्छा, उनकी नहीं भी ज़रूरत होती, आप महीनों पड़ी रहती हैं, 2 महीने पड़ी रहती हैं, या फिर आप बहुत उसमें कभी पार्टी हो या किसी को बुलाया, जैसे चाइनीज़ केचप की बोतलें हो गई, सोया सॉस की बोतलें हो गई, कोई और ऐसे स्लांटीज टाइप की कोई चीजें हो गई, या वो ब्रेड क्रम वाली चीजें हो गई। हाँ, जैसे नुटेला रहती हैं, जैसे चॉकलेट की चीज़ें, नुटेला बच्चों को पसंद है। जैम है, हम जैम घर में बना सकते हैं। तो फ्रूट्स जो उनसे मौसमी फ्रूट्स होते हैं उनसे आप जैम बनाएं, घर पे जेली बनाएं, चटनी बनाएं, वही चीज़ें हम घर पे खुद से बना सकते हैं। तो मैं ये बताने का ये है कि बचत करना
का तरीका बचत वहाँ है जब आप घर में बनाते हो। जब आप बाजार से लेते हो तो हम डबल प्राइस देते हैं। वो तो जो टिश्यू रोल्स हम फजूल में खरीद रहे होते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, टिश्यू के डब्बे इतने ज्यादा खरीद रहे हैं, किचन में टिश्यू यूं खिंच खिंच के इस्तेमाल हो, उसकी जगह कोई कपड़ा भी रख सकते हैं जो धुल जाए रोज। बहुत सी चीज़ें जिससे से अब मैंने अभी सुबह ही बात हो रही थी कि वो वाले शॉपर बैग, शॉपिंग बैग जो आजकल आते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो कपड़े की तरह के हैं, अगर आप काट के उनके वाइप्स बना लें तो बड़े अच्छे हाथ साफ करने के लिए वो वाइप्स बन जाते हैं। अच्छा। और उसी से आप मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं अपना, और उसे और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज़ किसी ना किसी काम के लिए होती है, ये हमारी सोच है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे घरों में देखिए, बिजली के बिल जब आए तो मैंने पूछा कि इतना बिल क्यों आया, तो उनके घर में सारा वक्त चार्जर भी लगे हुए हैं और पानी की मोटर भी चल रही है, तो हम कपड़े धोने की मशीन, देखिए ये चीज़ें जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने बजट को कंट्रोल नहीं कर तो सकते। हम फिर ये बताएं ना कि किस तरीके से घर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली का बिल कम कैसे कर सकते हाँ, हैं। exactly. क्योंकि बिजली तो चीख चीख के मुंह खोल के आ रही है, बिल ऐसे आ रहे हैं। जैसे गैस है, कम करवाएं तो कोई आइडिया दें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे बिजली के लिए मैंने बताया, कपड़े धोने के लिए आप ऐसा टाइम रखें जब बिजली का बिल कम आता है, और सारे कुछ कपड़े हाथ से भी धो सकते हैं, स्पिनर में डाल के आप उसको सुखा लें बाद में, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज तो हम बंद ही नहीं कर सकते, वो तो 24 घंटे चलेगा ही चलेगा। सामान चीज़ें पंखों का है, और बिजली का जो एनर्जी सेवर पे आप आ जाएं, और कुछ सोलर पे ले आएं कुछ चीज़ों को। अब सोलर के लिए भी कहते हैं महंगा नहीं होता, अगर आप छोटा सोलर लगा लें फ्रिज के लिए या जो रेगुलर चलनी चीज़ें उनके लिए, तो वो फिर आपको तंग नहीं करता। लगाया है? जी मैंने सोलर, फ़ायदा है वाकई सही? बिल्कुल फ़ायदा, हमारा ज़ीरो बिल आया इस दफ़ा। हाँ जी, क्योंकि किस किस चीज़ पे लगा दिया आपने? हम लोगों ने, मतलब मेरा तो पूरे घर पे लगा है, अच्छा। तो उसमें तो मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मेरा पहले तो काफ़ी ज़्यादा बिल होता था, मतलब जैसे हमारा 80,000 से ज़्यादा बिल आपने होता कितने था। का लगाया था ये सोलर पैनल पूरा? हमारा तो देखे मैंने तो मेरे मतलब हमने मिल के लगाया घर में, कमेटी डाल के लगाया था। तो बचत का जो खाना है वो उसको हम यूज़ कर